हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों आप सभी का स्वागत, आप सभी अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज पे चल रहे थे अपन यूनिवर्स की। प्रॉपर्टीज में अपन में फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 पे चल रहे थे। प्रॉपर्टी 1 में आपने क्या क्या सीखा था? देखो यहाँ इनवर्स लग रखा है, लेकिन वहां पे अपन ने सीखा प्रॉपर्टी 1 में आते हैं, दोनों प्रॉपर्टी 1 में आते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 में अपन क्या क्या सीखा था? प्रॉपर्टी 1 में अपन ने सीखा था साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी 1 में अपन ने सीखा था। और प्रॉपर्टी 1 में ही इसके ग्राफ सीख लिए थे। प्रॉपर्टी 1 में ही इनवर्स को बाहर कर दे, अंदर साइन एक्स कर दे, इनवर्स को बाहर कर दे, अंदर कोस एक्स कर दे। ये अपन प्रॉपर्टी 1 में और सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 में दो बातें सीखी जाती है। क्या क्या? एक तो इनके ग्राफ्स, एक इनके ग्राफ्स। कैसे आई, क्यों आई, ये सब समझा जाता है। तो बच्चों फर्स्ट वाला अपन कवर कर चुके हैं ग्राफ, तो सेकंड वाले ग्राफ्स कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लेट्स सी, है ना, क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब समझते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े। देखिए आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टी 1 में अपन फर्स्ट सबसे पहले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू दोस्तों साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका ग्राफ आपको बनाना मित्रों, तो सबसे पहले आपको मिस्टर डोमेन और मिस्टर रेंज पता होना चाहिए। तो भैया डोमेन क्या है और भैया रेंज क्या है, ये पता नहीं हुई होगी तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखें, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा। डोमेन समझने के लिए जैसे मैं बोलता हूं, इसको बंद कर लें। साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, साइन एक्स हो गया। तो दोस्तों सोचिए साइन एक्स का डोमेन क्या होता था। मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था, स्टार्टिंग में बोला था डोमेन रेंज याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं हुए तो आपका कौन मालिक है, परमात्मा मालिक है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है मित्रों, साइन एक्स का डोमेन होता है आर, ये आर। अब रेंज को आर से नहीं दिखा के कंफ्यूजन होगा आपको, रेंज को रेंज लिख देते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने ऐसे क्लोज कर लिया, यूं क्लोज कर लिया, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये साइन इनवर्स, ये मैंने क्लोज कर लिया। कैसे करूं, मैं उधर आके करता हूं। देखो ये मैंने क्लोज कर लिया। अब देख आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। क्या साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो दोस्तों रेंज निकालनी तो साइन इनवर्स की रेंज होगी, वो यहां रेंज होगी। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है भैया? आप कहेंगे सर भाई 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 साइन इनवर्स है मिस्टर भाई, और भाई की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। भाई की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो बच्चों यहां रेंज लिख दी। क्या रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है मित्रों। अगर आप समझ के काम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा और आसानी से चीजें याद होगी। वापस बता देता हूं एक बार, मैंने इसको कवर किया। तो साइन एक्स डोमेन में एक्स होता है, साइन एक्स का डोमेन होगा वही एक्स की वैल्यू होगी। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स। साइन एक्स होता तो एक्स किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स आर करता, तो यहां पे भी डोमेन आर होगा। ऐसे ही मैं गया उधर गया, फिर मैंने इसको छुपाया। तो साइन इनवर्स की रेंज होगी वो इसकी रेंज होगी। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स क्या होता है, भाई भाई भाई, साइन इनवर्स होता है भाई। आगे बढ़े तो भाई आपको समझ में आ गया भाई क्या होता है और भाई की रेंज क्या होती है। यहां तक पिक्चर क्लियर। कोई बच्चा पूछना चाहे कि सर आपने तो ऐसे बता दिया, लेकिन थोड़ा वैसे डीपली जाके समझाओ। चलो डीपली चलते हैं, अंदर उतर जाते हैं, मैदान में चलते हैं। साइन एक्स की औकात क्या होती है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है दोस्तों, -1 से 1 होती है। साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है। तो साइन इनवर्स -1 क्या होगा, -π/2 होगा। और साइन इनवर्स यहां पे 1 रखोगे तो क्या होगा, π/2 होगा। दोस्तों साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, -1 रखने पे -π/2, 1 रखने पे π/2। पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो। जब पिक्चर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी समझ में आई आपको। अब ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ कैसा होगा, ये लो भाई, ये लो भाई, ग्राफ कैसा होगा, ये लो। ये अपन ने इसका यहां मैटर क्लोज किया। इसका ग्राफ बनाना मित्रों, इसका ग्राफ बनाना तो ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना। ये वाला लाइन, ये मैंने सपोज लिया π/2, ये मैंने लिया पाई। बच्चों थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, जगह की पड़ेगी, नितान दबाव पड़ेगा जगह का। इस लाइन को कहते हैं भैया आप ये चलो, ये चलो, ये भग गई, देखो ये बेचारी भग गई, कहते ही भग गई। ये लो, इसको आगे चलने दो। ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। बच्चों देखना ध्यान से। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स आखिर में आएगा तो इस फॉर्म का ही ना आएगा। क्या सामने कैंसिल होके एक्स ही आएगा। समझ रहे बात, चलो समझ रहे। तो मतलब एक सीधी लाइन आती जाएगी, एक सीधी लाइन आती जाएगी। जो अंदर डालेंगे वही बाहर निकलेगा। कैसे? जैसे सपोज मैंने डाला अंदर, यहां डाला, देखो π/6 डाला, यहां रखा। साइन π/6 क्या होगा दोस्तों, साइन π/6 होगा 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, π/6। मतलब जो अंदर डालोगे वही बाहर निकलेगा। तो 0 से π/2 तक जो अंदर डाल रहा हूं इनपुट में, यहां रख के देख लो आप। एक्स को जैसे आपने देखो ना,
x को आपने पाई बाई 6 रखा तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6। इनपुट डाला पाई बाई 6, आउटपुट आया पाई बाई 6। सीधी सीधी लाइन चलेगी, कहां तक चलेगी? पाई बाई 2 तक चलेगी। अंदर डाला पाई बाई 2, 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। कहानी समाप्त, पिक्चर क्लियर, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ो, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब पाई बाई 2 से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाई बाई 2 से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पाई बाई 2 से आगे बढ़ोगे एक कहानी आएगी, एक कहानी आएगी, देखते जाओ। जैसे मैं पाई बाई 2 से आगे बढ़ा, मैंने कहा साइन, है ना, 2 पाई बाई 3 और यहां बाहर इनवर्स था। साइन 2 पाई बाई 3 रखा तो अगर दोनों को कैंसिल आउट करके डायरेक्ट निकालो तो 2 पाई बाई 3 बाहर आता है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भैया? इसकी रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसको कैंसिल करके 2 पाई बाई 3 लिख दे तो ये आंसर गलत होगा। भैया क्यों गलत होगा? गलत इसलिए होगा कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है बच्चों? उत्तमक। अज्ञात कारणों से भूकंप आया बच्चों और मोबाइल गिर गया, कैमरा गिर गया अपना। चलो कोई बात नहीं, वापस चलते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 तो इजिकल टू 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि इनवर्स की रेंज क्या होती है इसकी? साइन इनवर्स साइन एक्स की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3 उसमें नहीं आता। तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा साइन इनवर्स लिखें, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिखें। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 लिखें तो साइन इनवर्स, अब देखो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है? साइन पाई बाई 3 होता है। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करके इजिकल टू पाई बाई 3 लिखे तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों पाई बाई 3 किस में आता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आता है। पाई बाई 3 किस में आता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आता है बच्चों, समझो बात को। इसलिए पाई बाई 3 अपना आंसर हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है, अपन ने लिया था 2 पाई बाई 3, अपन ने लिया था 2 पाई बाई 3 इनपुट में, आउटपुट आया पाई बाई 3। मतलब देखो पाई बाई 3 पे आउटपुट क्या आ रहा था? पाई बाई 3 आ रहा था। अब 2 पाई बाई 3 पे भी पाई बाई 3 आ रहा है। ऐसे कैसे? पाई डालने से क्या आएगा बच्चों? पाई डालने से साइन पाई 0 और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। मतलब ग्राफ यूं चलने लगेगा बच्चों, समझो बात को। ऐसे ही आप साइन इनवर्स 4 पाई बाई 3 डाल देते, साइन रखो यहां पे तो इनवर्स को रखो आप बाहर, तो क्या होता बच्चों? आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करते तो आंसर आता 4 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को बिलोंग नहीं करता, मतलब आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको सही बनाने के लिए करना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 3। बच्चों दिखाई दे रहा है क्या? देना ही चाहिए भैया। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों नहीं दे रहा होगा? बिल्कुल दे रहा है। साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 3 बच्चों, तो सोचो इसका क्या लिखोगे? साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 3 लिखोगे। और इनवर्स फंक्शन क्या बोलता? भाई 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 क्या बोलता? माइनस को उठा के पटको बाहर, माइनस को उठा के बाहर, खटा माइनस बाहर। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, इनवर्स से इनवर्स गया तो माइनस पाई बाई 3 दोस्तों, माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, मतलब समझो यहां क्या था? यहां था 4 पाई बाई 3। तो ये नीचे गया 3 पाई बाई 2 पे -1 और फिर वापस ऊपर जाएगा। अब तो पिक्चर क्लियर हो गई आपके। मतलब मैंने 4 पाई बाई 3 लिया तो नेगेटिव आ गया, फिर ऊपर जाएगा ये ऐसे। तो कहने का मतलब ग्राफ कैसा बना? देखो यूं गया, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, यूं। मैं थोड़ी जगह की कमी है, मैं इसको क्लियर करके समझाता हूं आपको, है ना। जगह की कमी है, थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये वाली कहानी यहां से समाप्त करता हूं, थोड़ा ग्राफ अच्छा बनाते हैं अपन। तो बच्चों यहां तक कहानी क्लियर है आपकी। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। इसको आगे देखो आप क्या बनती है कहानी। ये लाइन जाएगी आगे ऐसे और ये जाएगा यूं चलता जाएगा। ये पिक्चर समझो आप, इस कहानी को समझो आप। यूं ये 2 पाई था तो यहां आ गया 4 पाई, ठीक है। तो इस टाइप में ग्राफ बना, इधर भी सेम वे में यूं ग्राफ बनता जाएगा। ये हो जाएगा -पाई और जैसा इधर बना वैसा वैसा उधर बनेगा।
तो इस ग्राफ को देखने से बच्चों आपको क्या फीलिंग आ रही है, मतलब ये ग्राफ बन गया, आपको समझ में आ गया। चलो, कई बच्चों को याद नहीं होगा तो याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। साइन एक्स का ग्राफ आपको याद होगा कैसा होता होगा। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था, खट 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 खट। चलो ये लो ये लो ये लो, ये साइन एक्स का ग्राफ था। ये क्या होता था मित्रों, ये होता था 2 पाई। अब इस ग्राफ को देखो आप ध्यान से, और इस ग्राफ को देखो ध्यान से। अगर ये जो कर्व ले रखी लाइनों को सीधी लाइन में बदल दें तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ये साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में उस ग्राफ में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। लाइन क्या हो गई, सीधी। मैं बस याद करा रहा हूं, कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा। लाइन हो गई सीधी, तो साइन एक्स का ग्राफ याद है तो इसका भी याद हो गया। क्या, लाइनों को सीधा करना है, लाइनों को सीधा कर देना, खट 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 खट, ये लाइनें सीधी कर दी, ग्राफ बन गया। बच्चों पिक्चर क्लियर, बच्चों पिक्चर क्लियर, कहानी का कंसेप्ट क्लियर, कहानी समझ में आई, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए। कैसे आया वो भी मैंने समझा दिया। लाइन हमेशा सीधी आएगी क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स कैंसिल आउट होके आएगा तो एक्स ही ना, तो लाइन तो सीधी रहनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाइनें सीधी रहेगी और यूं ग्राफ चलता रहेगा। लाइनें सीधी होने का एक कारण यूं भी समझ लो, जो इनपुट डाल रहे हो वो का वही आउटपुट में आ रहा है, तो लाइनें सीधी होनी पड़ेगी भैया, क्योंकि आइडेंटिकल फंक्शन का काम कर रहा है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, वाई इजिकल टू एक्स की तरह। तो ये कर्व बना अपना, ये यहां तक कहानी समाप्त। अब किसी को फिर भी कम समझ में आए कि भैया मुझे तो कैसे ग्राफ आया उसको नहीं समझना, भैया उसको बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि तुमको तो ग्राफ याद रखना है, तो तुम इसको याद रखो। अब देखो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आए, वो केवल इतना याद रखो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में क्या करना है, लाइनों को सीधा कर देना, ये ग्राफ बन गया, दैट्स इट, खत्म, पिक्चर क्लियर। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने कैसे आया, याद करने का तरीका बता दिया, तो कहानी समाप्त होती है। पर कहानी समाप्त नहीं होती, कहानी प्रारंभ होती है, यूं बोलो आप। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तो मूवी का ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो चलो पिक्चर बाकी है तो थोड़ी थोड़ी फालतू की जो है हटाते हैं इन चीजों को, है ना, इन चीजों को हटाते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, इनको अच्छे से साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप कहेंगे सर पिक्चर में अब क्या बाकी रहा, तो भैया देखो पिक्चर में बहुत कुछ बाकी रहा है। कैसे कैसे देखो, अब चलो मैं स्टार्ट करता हूं कहानी। इस पॉइंट को मानूं तो डबल जीरो है, ये पॉइंट देखूं मैं तो पाई कोमा जीरो है, ये वाला पॉइंट 2 पाई कोमा जीरो है। दोस्तों ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट माइनस पाई कोमा जीरो है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए, चलो आए, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए दोस्तों, बिल्कुल आए। थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूं, ये घुमाया घुमाया घुमाया, ये लो, ये मजा आ गया, मतलब ये मजा आ गया पूरा। चलो भाई मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये फालतू की चीजें, पाई बाई 6 हटा दिया मैंने, पाई बाई 3 हटा दिया, 2 पाई बाई 3 हटा दिया, बस यूं काम काम की चीजें रख लेता हूं। इस पाई बाई 2 को भी हटा देता हूं। ग्राफ आपको बना लेना चाहिए, ग्राफ आपको पहले ही बना लेना है वीडियो में देख के। अब मैं उसमें कुछ चेंजेज करने जा रहा हूं बच्चों। ये 4 पाई बाई 3 भी मैंने हटाया। तो अब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे सर पगला गए क्या, हैं पगला गए क्या, स्ट्रेट लाइन काहे को पढ़ाओगे भाई, हम तो इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे भैया हम तो स्ट्रेट लाइन ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम टीचर है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। बच्चों क्या ये स्ट्रेट लाइन आपने देखी, बिल्कुल देखी होगी। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है, जब दो एक पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन हो, तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। चलो अब आप कहेंगे सर पगलाई गए क्या, अरे भाई नहीं पगलाए यार, नहीं पगलाए, तू परेशान मत हो, नहीं पगलाए तेरे सर। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन जरा बताइए दोस्तों। इस लाइन की इक्वेशन, ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये 45 डिग्री है, ये ओरिजिन से पास हो रही है, 45 डिग्री है। खटाक से कोई आंख से अंधा व्यक्ति बता देगा y इजिकल टू एक्स की लाइन है ये लाइन क्या है, y इजिकल टू एक्स की। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इजिकल टू एक्स। बच्चों ठीक है, आगे बढ़ो। आप कहोगे सर, मैं बोलूंगा बच्चों, आप नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा बच्चों, पाई कोमा जीरो से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कितनी है, ये स्लोप कितना है 135 डिग्री, 135 डिग्री है मित्रों। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस पाई इज इक्वल टू -1। अब देखो y माइनस पाई कैसे होगा, y माइनस जीरो होगा मित्रों, y माइनस जीरो होगा। देखो ये जीरो, y माइनस y1 की जगह जीरो, x1 की जगह पाई, m की जगह -1 क्योंकि 135 है, x माइनस -1 पुट करो बच्चों, -1 क्या पुट करोगे बच्चों, पाई पुट करोगे, सॉरी x1 क्या है पाई, x1 क्या है पाई। तो देखो y1 था जीरो, यहां पुट किया, x1 क्या था पाई, यहां पुट किया, m क्या था -1 m की जगह पुट किया। इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू
ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई किया पाई से तो प्लस पाई, एक्स से किया तो पाई माइनस एक्स। ये इक्वेशन बन गई पाई माइनस एक्स। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई मित्रों, पाई माइनस एक्स हुई। इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, पाई माइनस एक्स हुई। ऐसे ही इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो भी इस पॉइंट से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों फिर आप कहेंगे कि सर ऐसे ही इक्वेशन निकालनी है, तो मैं कहूंगा दोस्तों ऐसे तो आप पागल हो जाओगे, ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट लाइन की इक्वेशन लिखने का, लाइन की इक्वेशन लिखने का मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट। ऐसे तो आप पागल हो जाओगे दोस्तों, और मैं बिल्कुल आपको पागल नहीं होने दूंगा, ठीक है। आपको शॉर्टकट बताता हूं, चलो देखो शॉर्टकट क्या बोलता है। शॉर्टकट बोलता है देखो ये पाई कोमा जीरो थी, ये लाइन को देखो, ये लाइन कहां जाके कट करेगी, ऊपर जाके वाई एक्सिस को कट करेगी। देखो इस लाइन को यूं जाके वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगी, ऊपर कट करेगी तो वाई एक्सिस ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान रखना ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो c क्या हो गया, c है जो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे कट होता है। अगर वो पॉजिटिव कट होता है तो पॉजिटिव ले लेना, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। तो ये जाके जैसे ऊपर कट मारेगा तो y को क्या लेना है, इसमें से जो एक जीरो रहेगा हमेशा, तो y को क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव कट करता है तो y को पॉजिटिव ले लो। बात क्लियर। सेकंड आपको इस लाइन का स्लोप देखना है। स्लोप क्या है, 135। स्लोप 135 है, खुद देख लो ना। एक ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस में 135 होगा, एक्यूट में 45 होगा। तो ऑब्ट्यूस 135, स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव, तो माइनस एक्स ले लो। समझ में आया। तो क्या बना, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। सपोज इसका देखो आप, अभी देखे जाओ, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन बना के, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाओ। ये लाइन थी, ये लाइन यूं आई, सोचो ये लाइन कहां जाएगी, यूं जाते 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 नीचे जाएगी, खट 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 खट। सोचो कहां जाके कट करेगी, वाई एक्सिस को, लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे। देखो ये एक्स एक्सिस थी, इससे नीचे जाके वाई एक्सिस को कट करेगी। मतलब कैसा होगा, इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव। इंटरसेप्ट कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट होगा 2 पाई, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप इस लाइन में सी को क्या लिखोगे, -2 पाई। जो ये सी होता है वो क्या होगा, -2 पाई। और देखो स्लोप, देखो इसका स्लोप 45 मतलब प्लस, तो एक्स को क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, x -2 पाई। आगे बढ़ो। सपोज ये क्या है, 3 पाई कोमा 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है भैया साइन के जैसा ही तो ग्राफ है। यहां पे पाई, यहां पे 2 पाई, यहां पे 3 पाई। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है आपको, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। सोचो ये लाइन कहां जा रही है, यूं जा रही है, नीचे से आते 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 यूं ऊपर जाके, ऊपर कहां कट करेगी, ये लाइन ऊपर जाके वाई एक्सिस को कट करेगी। कहां कट करेगी, ऊपर। तो स्लोप कैसा होगा, ये सी इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप नहीं, सॉरी स्लोप गलती से निकल गया। सी इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वाई एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर कट करेगी। तो 3 पाई को ले लो पॉजिटिव, ये 3 पाई पॉजिटिव। अब इसका स्लोप देखो, स्लोप 135, tan 135 -1, तो -x। तो ऐसे आपको लिखते जाना। सपोज 4 पाई का देखो, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, ये लाइन जो जा रही है इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे। देखो यहां से गया खट 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 खड़ा खट 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 खट, ये गया नीचे, नीचे जाके वाई एक्सिस को कट करेगी। तो इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब -4 पाई। ये देखो ये क्या है, 45 डिग्री, 45 मतलब प्लस एक्स, तो ये प्लस एक्स, तो x -4 पाई, इसका 3 पाई -x, इसकी इक्वेशन ये, इसकी इक्वेशन ये, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर देखो अब गड़बड़ कहां होती है, ये चीजें अब आपको समझ में आ गई। ये लाइन की इक्वेशन लिखना आपको समझ में आ गया। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिखा है आपने, बच्चों बताऊंगा, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, मजा आएगा, मतलब आनंद आएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आनंद आ जाएगा, आनंद दिला के ही छोड़ूंगा मैं आपको। आज मैं सोच के आया हूं कि बच्चों को आनंद दिला के ही छोड़ना है, तो यहां थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां कर लो, बस थोड़ा सा लास्ट पॉइंट एक और देख लो, तो लाइन की इक्वेशन आपको पूरी समझ में आ जाएगी। दिखाई दे रहा होगा आपको, कैमरा घुमा दूं क्या मैं, लो खटा खट 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 खट, लो कैमरा घुमा दिया मैंने। अब देखो -π,0 -π,0 ये पॉइंट था। अब इस पे थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो यहां कुछ गड़बड़ होती है, गलतियां होती है। यहां ये -π लिखा है, आप भूल जाओ इसको, ये -π को भूल जाओ, माइनस है या प्लस, आपको तो सीधा देखना है ये कहां जाके कट मार रहा है, नीचे कट मार रहा है, ये कहां जाके कट मार रहा है, नीचे मार रहा है, नीचे मार रहा है। तो इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव। तो आपको क्या लेना है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तब -π। कौन सी लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो, इस लाइन की, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, -π बच्चों, -π प्लस माइनस देखते हैं। अब इसका स्लोप देखो दोस्तों, स्लोप अब देखो, अब यहां पे ऐसा नहीं है, ये माइनस पहले से है, तो नीचे जाके कट करी -π हो तो आप +π कर दो ना। मुझे मतलब ही नहीं है ये माइनस है या प्लस, मुझे मतलब ही नहीं है ये माइनस है या प्लस, छोड़ो उसको, छोड़ो, दिमाग से निकालो। -π दिमाग से निकालो, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए माइनस है या प्लस बच्चों।
सीधी सी बात है। आपको मतलब होना चाहिए ये पाई है, पाई पाई ओनली पाई। नीचे जाके कट मारा तो नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव तो माइनस पाई ले लो। पहले से माइनस है या प्लस मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां प्लस पाई कोमा 0 होता तो भी माइनस पाई लेता, माइनस है तो भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको इक्वेशन लिखने का। और इसने नीचे जाके कट मारा, चलो माइनस पाई हो गया। फिर ये स्लोप कितना है 135, 135 मतलब माइनस एक्स, तो माइनस पाई माइनस एक्स, ये इस लाइन की इक्वेशन हुई। तो बच्चों इसमें क्या कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया आपको। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, ध्यान से सोचो आप, इसको ध्यान से देखें और सोचें यहां तक की पिक्चर आपके बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई। होनी चाहिए भैया, होनी चाहिए। तो क्या आप इसको लिखेंगे? बिल्कुल लिखना है, लिखना क्यों नहीं है, लिखना ही है। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर आपके। अब मैं इस कैमरे को वापस घुमाता हूं, खट 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 खट, ये लो कैमरा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आप कहेंगे सर ये सारी कहानी आपने समझाई है, आपने ये हमें क्यों समझाई, आप पगला गए थे? मैं कहूंगा बच्चों मैं बिल्कुल नहीं पगलाया था। ये सब आपको लिख लेनी है, पूरी पिक्चर ये कहानी लिख लेनी है। मैं इसी पे चमत्कार करते जाऊंगा बच्चों। तो मेरे चमत्कारों को देखें, क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं उनको देखें बच्चों। आप कहेंगे सर आप पगला गए, बिल्कुल नहीं पगलाए, 1% भी नहीं पगलाए। कैसे पगला गए? हम आपको क्या बताना चाह रहे थे ये देखो, आप ये समझो बच्चों। अब आप समझे बच्चों हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, है ना। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि भैया आपको अगर कोई मित्रवर आए और ये बोले साइन इनवर्स साइन 4 इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स साइन 4 इज इक्वल टू व्हाट, आपके तोते उड़ जाएंगे। भैया आप क्या करें, अब क्या करें? तो भैया आपको सोचना है, मैंने पहले ही बताया था, जीवन में हमेशा याद रखना, देखो बच्चों फिर हमारे साथ धोखा हुआ, भूकंप आया। साइन इनवर्स साइन 4, मैंने पहले ही आपको बोला था जीवन में हमेशा याद रखना, जो मैडम ने आपको गिनती सिखाई थी, काउंटिंग सिखाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो रेडियन होती थी, वो सारी की सारी रेडियन होती थी। जैसे पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, वैसे 4 भी रेडियन होता है, 5 भी रेडियन होता है, 6 भी रेडियन होता है, 7, वो काउंटिंग याद रखनी है, मैडम ने सिखाई वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक आप बोल सकते हैं, वो सारी क्या होती है, रेडियन में होती है। मतलब 4 क्या है, रेडियन है। पाई भी क्या है, रेडियन है। तो बच्चों पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 3.14 रेडियन होता है, और पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1.57 रेडियन होता है। क्यों होता है आपको पता है? 3.14 को डिवाइड कर दो। अब पाई इज इक्वल टू 3.14 ही क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ये 22/7 के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ये भी वैसे ऑलमोस्ट ही होता है, 22/7 के ऑलमोस्ट इक्वल पाई होता है, 3.14 होता है बच्चों। ये पिक्चर क्लियर है आपकी। तो 4 जो मिस्टर 4 है वो कहां होगा, मिस्टर 4 कहां होगा, मिस्टर 4 पाई, और पाई में पाई बाई 2 जोड़ो तो सोचना एक बार, पाई क्या होगा 3.14, और पाई में पाई बाई 2 जोड़ दूं तो क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। क्या पाई में पाई बाई 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करके देख ले भाई, 3 पाई बाई 2 आएगा। तो ये कितना होगा, ये इन दोनों को ऐड करके लिख लो, उतना होगा। तो ये हो गया 11, 6 एंड 7, ये 4.71। तो बच्चों पाई 3.14, 3 पाई बाई 2 4.71, यानी 4 रेडियन क्या होगा, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो कहानी समझो, इधर आओ, अब इधर आओ, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में कौन आएगा, 4, खटाक, ये लाइन नीचे की खटाक, यहां पॉइंट बनाया खटाक। आपको इसका आंसर चाहिए, आपको इसका आंसर चाहिए बच्चों। तो सोचो इस लाइन की इक्वेशन देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, तुरंत इस लाइन की इक्वेशन आप लिख लेनी है आपको, अभी तो लिखी हुई है पाई माइनस एक्स, तो पाई और एक्स माइनस मतलब 4, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 4, क्योंकि इस लाइन पे ये आ रहा है, इस लाइन पे आया तो एक्स पुट करोगे तो वाई आ जाएगा, तो पाई माइनस 4 इसका आंसर होगा। समझ में आया क्या? तो साइन इनवर्स साइन 4 क्या होगा, पाई माइनस 4 होगा। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। चलो सपोज मैं ऐसे बोल देता, साइन इनवर्स साइन 7 इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स साइन 7 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको क्या करना है, आपको ये ग्राफ बनाना, खट 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 खट, ऐसे ग्राफ बना दिया, फटाफट पॉइंट लिख दिए। अब चेक करना है 7 किसके बीच में है, तो 7 किसके बीच में है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट पता है, पाई क्या होता है भैया 3.14, तो 2 पाई क्या होगा मेरे भाई, 2 पाई होगा, 2 पाई क्या होगा 6.28 होगा, खत्म खत्म।
2 पाई क्या होगा 6.28 और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, इसमें 3.14 ऐड कर दो तो 7 पॉइंट समथिंग होगा भाई। 7 पॉइंट समथिंग मतलब 7 किसके बीच में होगा 2 पाई और 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई कहां है ये रहा, पाई बाई 2 और ऐड करें तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 ये रहा। कुछ समझे क्या बाबू, समझे क्या बाबू, समझे क्या, ये 2 पाई ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2, समझो भाई समझो, इस बात को समझो, गहराई को समझो, समझो रे मेरे भाई समझो। 2 पाई एंड 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बच्चों, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। 7 कहां होगा मेरा 7 कहां होगा, यहां होगा भैया, यहां होगा। 6.28 और 7 पॉइंट समथिंग के बीच में 7 आएगा तो आंसर क्या आएगा, इस लाइन की इक्वेशन में x पुट करते हैं आंसर आएगा x माइनस 2 पाई, यहां क्या पुट करोगे 7, आंसर होगा 7 माइनस 2 पाई खट्टा। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कैसे आपको करना है। ये मैंने इतनी रामायण क्यों पढ़ाई, ये महाभारत मैंने आपको क्यों सिखाई, पिक्चर क्लियर कि इस ग्राफ से अपने क्वेश्चंस बनेंगे तो ग्राफ याद रखना पड़ेगा, 110% रखना पड़ेगा भाई, याद हो ही गया आपको, मैंने याद करवा दिया। साइन का ग्राफ चलता है खट 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 खट, इसका ग्राफ चला सीधा गया सीधा गया सीधा गया सीधा गया, बस हो गया, पिक्चर क्लियर। तो बच्चों इसको नोट डाउन करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम लिया मैंने आपका इसमें, इसको नोट डाउन करें आप। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। कोस इनवर्स कोसेक्स, कोस इनवर्स कोसेक्स, इसका अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कोस इनवर्स कोसेक्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे ग्राफ बनेगा ध्यान से देखना। ऐसे तो लाइन खींच लो, चलो साथ साथ में फोकस किस पे करो, इसके डोमेन और रेंज पे। इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी, मैंने आपको सिखा रखा डोमेन रेंज कैसे निकालना, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो कोसेक्स, कोसेक्स का डोमेन क्या होता है -1 r, कोसेक्स का डोमेन क्या होता है r, कहानी समाप्त। अब रेंज निकालनी, इसको रेंज निकाल, चलो मैं इधर आया, इसको ऐसे किया, कोस इनवर्स दिख रहा है आपको, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो इसकी भी रेंज क्या होगी 0 से पाई, ये लो साहब, ये डोमेन रेंज लिख लिया अपन ने, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, जैसे ये आया अपना पाई, ये आया अपना 2 पाई, अब इसकी रेंज कहां से जाती है, देखो आने वाली सीधी लाइन है, यहां से स्टार्ट होगी सीधी लाइन चलती जाएगी, कहां तक चलेगी, जहां तक इसकी रेंज जाएगी। रेंज कहां तक जा रही है पाई तक, तो पाई तक तो अपन को वैसे ही मिलता रहेगा मामला। अब पाई से जैसे आगे जाएंगे तो लाइन वैसे जैसे साइन में स्टार्ट हुई थी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, थोड़ा सा एग्जांपल देख के समझ ले। कोस इनवर्स था, कोस इनवर्स था, कोस मैंने पाई से आगे लिया, जैसे पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 लिया, ऐसे लिया मैंने। कोस इनवर्स कोस 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 कहां होगा, कुछ यहां होगा, ये पाई प्लस पाई बाई 3, ये 4 पाई बाई 3 होता है, ये यहां ऐसे होगा, ये देखें आप ध्यान से, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो ऐसे होगा बच्चों। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कोस इनवर्स, अब कोस क्या होगा, देखो थोड़ा इसे ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहां नहीं लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं अपन, ये क्लियर करते हैं यहां से। चलो यहां क्या होगा, यहां होगा कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाई 3। अब आप इसके बारे में सोचे पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कोस इनवर्स कोस ये होगा पाई बाई 3, किसका, माइनस का, माइनस का होगा, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होता है आपको पता, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, बाद माइनस आएगा। अब कोस इनवर्स बहन बहन बहन, कोस इनवर्स कौन है, बहन, ये कोस इनवर्स कौन है, बहन सिस्टर, तो माइनस को उठा के फेंकेगी बाहर, लेकिन पाई के साथ, तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3। अब दोस्तों ये कैंसिल आउट होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, और पाई बाई 3 आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से पाई में है, ये वाली रेंज कहां से कहां तक आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 से पाई में आनी चाहिए, क्योंकि कोस इनवर्स कोस एक्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई में आ रही है, तो इसको आप क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो ये देखो पाई माइनस पाई बाई 3 ये वाला पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट पाई प्लस पाई बाई 3 भी क्या हो गया, वापस वहीं पे आ गया। थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं आप, थोड़ा इधर बनाते, ये लो ये लो, पिक्चर क्लियर। अब देखो पाई माइनस पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 सेम है, मतलब लाइन कैसे आएगी, वापस नीचे ही तो आएगी, 2 पाई पे आके 0 हो जाएगी, और फिर यहां से उठ के वापस वैसे के वैसे ही चलती जाएगी, यूं यूं चलती जाएगी। ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 6 पाई, एंड यहां पे इधर देखोगे तो ये आके -2 पाई, है ना, यूं चलती ही जाएगी ये लाइन। ये लाइन दोस्तों यूं चलती जाएगी, और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखो तो कोमा लगा के 0 भी लगा दो, और क्या है, ये लो ये पाई कोमा 0, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होगा।
तो ये कोसेक्स का ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। कैसे कोसेक्स का ग्राफ कैसे चला, पहले ऊपर चला फिर नीचे, फिर ऊपर चला फिर नीचे, तो 2 पाई तक चलेगा ऐसे। 0 से 2 पाई चला, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई। पीरियडिक है, बिल्कुल है, साइन इनवर्स साइन एक्स वाला पीरियडिक था, ये भी पीरियडिक है। पीरियड क्या होगा, 2 पाई पीरियड होगा। 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है, देखो 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होने लगता है तो पीरियड 2 पाई है। अब सपोज इक्वेशन लिखनी है, तो देखो ये इक्वेशन लिखोगे इसकी तो x हो जाएगी, ये वाला उल्टा जा रहा है तो -x हो जाएगी। यहां तक तो आपको पता है, इन दो की तो पता है, क्योंकि ओरिजिन से ऐसे पास होता है 45 एंगल पे वो x होता है, और 135 पे होता है वो -x होता है। यहां तक की पिक्चर क्लियर। अब इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो आप क्या ध्यान दोगे, ये 2 पाई है जो मैंने सिखाया, यहां से लाएंगे खट्टाक, लाएंगे यहां से खट्टाक, कहां कट मारी, कहां कट मारी, y एक्सिस से ऊपर। कहां कट मारी दोस्तों, y एक्सिस से ऊपर कट मारी, y एक्सिस को ऊपर कट मारी, मारी कि नहीं मारी, मारी। तो ये y एक्सिस को ऊपर कट मारी तो ये पॉजिटिव, तो c क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 2 पाई पॉजिटिव आ जाएगा। 2 पाई क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं x की, तो ये देखो 135 यानी x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो 2 पाई -x। बात करते हैं दोस्तों इस वाली लाइन के ग्राफ की, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन के ग्राफ की, ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सोचो 2 पाई से निकली। अब देखना ये लाइन कहां जा रही है, नीचे जा रही है, कट कहां मारी, खट्टाक, नीचे जाके कट मारी, किसको, y एक्सिस को। ये y एक्सिस को नीचे कट मारी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब -2 पाई होगा। मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं इसको, है ना, ऐसे -2 पाई। अब देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x वाली वैल्यू क्या होगी, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, x वाली वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव है तो x वाली वैल्यू को +x लिख लो, -2 पाई +x। ये कहानी समझ में आनी चाहिए, मैं कैसे लिख रहा हूं, ये इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी अभी, जस्ट इससे पहले वाले में बता दी, अब भी बता रहा हूं। फिर देखो ये 4 पाई कहां जाके कट मारेगा, ऊपर, y एक्सिस को ऊपर कट मारेगा, खट्टा, y एक्सिस को ऊपर कट मारेगा, 4 पाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 पाई पॉजिटिव आया तो लो ये 4 पाई मैंने पॉजिटिव लिख दिया ऐसे, प्लस। अब x की बात करें तो यहां देखो ये क्या है 135, तो x को क्या लिख दो, नेगेटिव, तो 4 पाई -x। ऐसे कैसे, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, इसकी लिख दो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देने के लिए इस -2 पाई वाली लाइन की इक्वेशन में लिखवा देता हूं, इसमें बच्चे गलती करते हैं। -2 पाई वाली लाइन में बच्चे गलती करते हैं, मैं ये इक्वेशन लिख देता हूं। मैंने बोला था या माइनस हो चाहे प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान नहीं देना है। सीधा जाके कहां कट मारा, ऊपर, कटा, ऊपर कट मारने से ये 2 पाई क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। यहां माइनस है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो 2 पाई से मतलब है। 2 पाई को उठाया, लाइन गई, ऊपर कट मारी यानी पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी 45 डिग्री यानी x कैसा आएगा, पॉजिटिव, 2 पाई +x। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, 2 पाई +x हुई। अब कोई क्वेश्चन दे दे आपको कोस इनवर्स कोस 7, तो आप कहोगे सर आपने रट रखा क्या 7, मैं कहूंगा बेटा ले 9 ले, तू 9 ले, कोस इनवर्स कोस 9। अब देख कोस इनवर्स कोस 9, अब देख बच्चे 3 पाई क्या होता है बच्चे, देख 3 × 3.14 यानी 9.42, यही तो होता है 9.42, यानी 3 पाई कहां था, 3 पाई यहां था, तो 9 क्या होगा, 2 पाई और 3 पाई के बीच में होगा बच्चों, कुछ यहां होगा 9, मिस्टर 9 यहां होगा। देखो आप ध्यान से, ये मिस्टर 9 आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे इस वाले पॉइंट पे मिस्टर 9 होगा, दिखाई दे रहा है आपको। 2 पाई और 3 पाई के बीच में होगा मिस्टर 9, मिस्टर 9, मिस्टर 9, ये रहा मिस्टर 9, 9, 9, ये रहा मिस्टर 9, ये देखो ध्यान से, ये मिस्टर 9 इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन सीधा लिखना है, इस पे क्या लिख दो, 9 डाल दो, तो -2 पाई + 9 खटाक, ये आंसर आ गया। -2 पाई + 9 खटाक, ये आंसर आ गया। तो कोस वाला मैटर भी क्लियर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अपन लेते हैं tan इनवर्स tan x। नंबर 3 पे अपन ग्राफ बनाते हैं tan इनवर्स tan x का, ठीक है। tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले अपना काम क्या है, डोमेन लिखना और रेंज लिखना। बच्चों डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या है इसका, देखो इसको मैंने दबाया तो क्या दिखा आपको, tan x। तो बच्चों tan x का डोमेन क्या था, tan x का डोमेन था, मैंने अच्छे से आपको सिखाया था, r - 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z। अगर किसी को डोमेन और रेंज याद है तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा बच्चों, ध्यान से सुन लेना। ये जब भी मैं मिलूंगा आपसे डोमेन रेंज जरूर पूछूंगा, इसलिए पक्का मान के चलो डोमेन रेंज सबको याद होनी चाहिए, वरना उसका मालिक परमात्मा भी नहीं होगा। अब तो इतने दिन तक तो था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पक्का याद होगा, आप सब इंटेलिजेंट है मुझे विश्वास है।
आपको डोमेन रेंज पक्का पक्का याद है, मुझे पूरा पूरा विश्वास आप पे। रेंज पे चलते हैं आर। चलो रेंज को अपन रेंज ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। रेंज क्या होगी भैया? तो रेंज के लिए मैं इधर आया बच्चों और मैंने इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे। तो बताओ टेन इनवर्स की रेंज क्या होती थी? आप कहेंगे भाई भाई, मैं बोलूंगा यस। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती थी? भाई 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 मतलब टेन इनवर्स भाई है ना, भाई भाई है तो भाई 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 की रेंज क्या होती थी? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट, सारी रेंज याद है इनको भाई बहन के कंसेप्ट से। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ो। तो आगे कैसे बढ़ोगे? वैसे ही बढ़ोगे जैसे बढ़ना चाहिए। तो लो ये लाइन खींची अपन ने और ये बना दी अपन ने एक्स एक्सिस, ये बना दी वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस बना दी। बच्चों आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। ये देखो ये आया π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2। खड़ा। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर। चलो लाइन सीधी लाइन आने वाली, बिल्कुल आने वाली। यहां से स्टार्ट होगी, खट 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 चलती जाएगी। यहां से चलेगी नेगेटिव में, खट 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 चलती जाएगी। क्यों चलती जाएगी सोचो आप। आर इसमें नेगेटिव वैल्यू डालोगे, रेंज क्या होती है इसकी? -π/2 से π/2। आपने जैसे ही डाला इसमें, आउटपुट में क्या आएगा? एक्स के फॉर्मेट में आएगा। रेगुलर तो नहीं आएगा पर एक्स के फॉर्मेट में ही आएगा। कब तक? -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/2 तक अपन अगर इसमें डालेंगे तो वापस वो का वही निकाल के बाहर फेंकेगा। सोच के देख लो। -π/4 रखा, 1 मिनट के लिए सोचो। 10 -π/4 -1, 10 इनवर्स -1 -π/4 वापस आ गया। ऐसे कैसे चलता जाएगा। लेकिन π/2 इसके डोमेन में नहीं है तो π/2 रखेंगे ही नहीं, π/2 आएगा भी नहीं। यहां पे भी ओपन, यहां पे भी नहीं। तो यहां पे ओपन गोला बनाया, यहां पे ओपन सर्कल बनाया। क्यों? क्योंकि π/2 अपने डोमेन में भी नहीं है और रेंज में भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब जैसे आगे चले तो सोचना, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया मित्रों। π/2 से पाई क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें रखोगे, सुनना बात को, इसमें रखोगे तो क्या होगा? देख लो, देख लो क्या होगा। 10 इनवर्स 10 3π/4 135 डिग्री हो गया। ये मैंने रखा π/2 से पाई के बीच की वैल्यू 3π/4। π/2 से पाई के बीच की वैल्यू रखी 3π/4 बच्चों। तो क्या होगा? देखो ये 10 3π/4 हो गया। क्या लिखोगे आप? 10 इनवर्स, इसको लिखोगे 10 पाई -π/4, ऐसे ही लिखोगे। फिर क्या लिखोगे दोस्तों? इसको 10 इनवर्स -10π/4। भाई 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 10 इनवर्स भाई, माइनस को उठा के फेंका बाहर, तो ये हो गया -10 इनवर्स 10π/4। बच्चों सुनो, ध्यान से सुनो। इनवर्स और ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। π/4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये -π/2 से π/2 में आ रहा है, इसलिए एक्सेप्टेबल है। वो क्यों नहीं था? इसके नॉट इक्वल टू 3π/4 क्यों था? क्योंकि 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 और ये इससे बाहर जा रहा है 3π/4, इसलिए नहीं था। पहले भी सीख चुके हैं। तो दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या होगा? -π/4। यानी मित्रों आपने डाला 3π/4, आउटपुट आया -π/4। समझो बात को, -π/4 तो यहां था। समझना बात को। ये दिखाई दे रहा है आपको? मैं देखता हूं, देखें, दे रहा है ना बच्चों यार? -π/4, ये -π/4 था और यहां ये 3π/4 पे जो वैल्यू आई वो क्या आई? -π/4 वाली वैल्यू आई। -π/4 रखने पे भी -π/4, 3π/4 रखने पे भी -π/4। मतलब π/2 पे ग्राफ कुछ यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां से यूं जाएगा पाई पे 0। अरे यार कैसा ग्राफ बना दिया मैंने, बिल्कुल घटिया सा है। ऐसा कभी करते हैं क्या? बताओ बच्चों, इतना गंदा ग्राफ बनाते हैं क्या कोई? क्या बोलेंगे सर? ये पाई। चलो यहां से लाइन यूं आई, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसी ये थी, यहां से यूं गई 3π/2 तक। बच्चों फिर क्या होगा? देखो यहां π/2 को छोड़ा, यहां 3π/2 को छोड़ेंगे, फिर लाइन आएगी यूं 3π/2 पे और फिर यूं जाएगी आगे। तो ऐसी एक जैसी लाइनें बनती जाएगी। ऐसे -π/2 को छोड़ो, ये आया ऐसे, -π से निकाल दो ऐसे, तो सारी सेम 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 लाइनें बनती जाएगी और यूं लाइनें बनती जाएगी। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए मित्रों, ये कहानी समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छा ग्राफ बनाया मैंने, सुंदर सा ग्राफ बनाया। ये लाइन सारी सेम है, ऐसे इक्वल जा रही है, ये वाली भी इक्वल जा रही है। कितना सुंदर ग्राफ बनाया देखो, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है? इन लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। तो ये क्या हो गया? x हो गया। इसकी लिखोगे तो देखो ये पाई है, π,0। ये कहां जाके कट करा? खट 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 खट, नीचे जाके नीचे नीचे कट करेगा। तो पाई क्या होगा? -π
एंड ये 45 डिग्री तो प्लस एक्स। इसकी इक्वेशन लिख दी मैंने। सपोज इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा बच्चों? अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा 2 पाई कहां जाके कट कर रहा है? नीचे, तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स। ऐसे तुम इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हो, कहां जाके कट कर रहा है? ऊपर, तो पाई क्या होगा? प्लस, और ये प्लस आ रहा है तो पाई प्लस एक्स। तो ऐसे आप इक्वेशंस लिख सकते हैं दोस्तों। ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो यहां तक की ये कहानी थी दोस्तों। तो आपने ग्राफ भी देख लिया, ग्राफ की इक्वेशंस भी लिख ली, ये अलग अलग लाइंस की इक्वेशन जो बन रही है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दे tan इनवर्स tan 4। अब आप ये मत बोलना सर बार बार 4 ही लिख रहे हो। भैया एक समझ लो ना भाई, समझने के लिए खूब है। tan इनवर्स tan 4 से भी समझ में आ जाएगा। 4 कहां आएगा? देखो पाई 3.14, 3 पाई बाई 2, 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 कहां आएगा? इस पे, यहां पे आएगा 4। तो 4 यहां आएगा, तो इसका सीधा आंसर लाइन की इक्वेशन से, इस लाइन की इक्वेशन पे 4 होगा तो क्या होगा? माइनस पाई प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस पाई प्लस 4। ये इसका आंसर हो गया। tan इनवर्स tan 4 का आंसर क्या हो गया? माइनस पाई प्लस 4 इसका आंसर हो गया मित्रों। तो मजा आया होगा आपको। तो ये 3 ग्राफ थे बच्चों। मजबूरी हो गई, वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। मजा तो बहुत आ रहा था पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी पक्का आएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।